वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप लोगों का इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्पॉटिंग एरर, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये पार्ट 1 है। आपको और भी पार्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अब आने वाले हैं आप देख ही रहे हैं, और अधिक से अधिक एग्ज़ाम जो है अब शुरू होने वाले हैं। एसएससी में हो या सीजीएल हो, एमटीएस, रेलवे, बैंक, आर्मी स्कूल हो या फिर नवोदय हो, या फिर क्लास 6 के बच्चे हों, 7th के हों, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी मीडियम के बच्चे हों, ये सभी के लिए है स्पॉटिंग एरर। इसमें आपसे जो है सेंटेंस में एरर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हर परीक्षा में आता है, तो अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। तो कैसे शुरुआत करते हैं इसकी, चलिए जानते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं और पहले क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? One of the problem with you is that you do not come in time. No error. देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें कई पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप ए पार्ट मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट, इज दैट यू डू नॉट से सी पार्ट, और कम इन टाइम से डी पार्ट। अगर आपको लगे कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो माय डियर आपका ऑप्शन जो है ई हो जाना चाहिए, क्योंकि नो एरर के लिए आपको ई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नो एरर हो सकता है कि आपको कोई मिस्टेक दिख जाए, तो आपको वही मिस्टेक को देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इसको मन लगा के बिल्कुल अच्छे से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि विथ यू, तुम्हारे साथ। सेंटेंस का अर्थ समझिए, तुम्हारे साथ एक ही समस्या है। वो क्या है? इज दैट कि यू डू नॉट कम इन टाइम, तुम समय से बिल्कुल आते नहीं हो। अर्थात तुम्हारे साथ यही एक समस्या है कि तुम टाइम पर कभी नहीं आते हो। अब आपको यहाँ पे क्या मिस्टेक लग रहा है? मैंने कई बार बताया माय डियर कि जब स्पॉटिंग एरर का टॉपिक आए, क्वेश्चन आए, तो उसमें नाउन और इसके साथ आने वाले जो वर्ब होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और फिर इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये इसमें बनेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की भी मिस्टेक होती है, इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा माय डियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या गलती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम है ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वन ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है माय डियर। किसका प्रयोग किया गया? वन ऑफ द। तो याद रखिए कि जब वन ऑफ द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये प्लूरल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा माय डियर? प्रॉब्लम्स हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे एरर क्या मिला? एरर यहाँ पे ए पार्ट में मिल गया, इसलिए आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है माय डियर, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, जितनी भी छात्राएं हैं, कहाँ की? ऑफ द कॉलेज, यानी इस कॉलेज की। आर एडवाइज, उनको सलाह दिया जाता है। क्या सलाह दिया जाता है? कि टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, कि वो लड़कियों के सार्वजनिक कक्ष में बैठें। अब यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन की मीनिंग नोट कर लीजिए माय डियर। कॉमन का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक या सामान्य। ठीक है ना, कॉमन लिया जाता है। तो सार्वजनिक रूम में बैठने के लिए कहा गया। अब यहाँ पे आपको एरर देखना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ए पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे गर्ल्स भी प्लूरल दिखा रहा है और स्टूडेंट्स भी प्लूरल दिखा रहा है। तो जबकि यहाँ पे केवल होना चाहिए गर्ल्स की जगह पर गर्ल होना चाहिए। गर्ल स्टूडेंट क्या होना चाहिए माय डियर? गर्ल
स्टूडेंट होना चाहिए, न कि गर्ल्स होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो ए पार्ट है वो एकदम सही है, यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा तीसरे में स्पॉटिंग एरर देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है माय डियर कि द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर दियर डिमांड्स। यानी कि द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन, महिलाओं की जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का मतलब समझ रहे हैं, बहुमत। नोट करते चले, मीनिंग तो बहुत जरूरी है। बहुमत, महिलाओं की जो बहुमत है वह कैसी महिलाओं की, वोमेन टीचर, यानी महिला टीचर यानी अध्यापिकाओं की, आर परस्यूडिंग, क्या चीज, परस्यूडिंग। परस्यूडिंग माने मनाना समझाना, अर्थात प्रिंसिपल को, किसको, टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को। यहाँ परस्यूडिंग का मतलब लिख लीजिए मनाना, रूठना मनाना होता है ना, समझाना। यानी कि जो महिला टीचर हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो प्रिंसिपल साहब को समझा रही हैं क्या, कि टू कंसीडर दियर डिमांड, उनकी जो डिमांड्स हैं, क्या है, उनकी डिमांड्स हैं। डिमांड्स का मतलब मांग, डिमांड्स का मतलब क्या होता है साथियों, मांग। उनकी जो मांगे हैं उन पर क्या करें, कंसीडर करें या कंसाइडर करें। क्या, कंसीडर का मतलब उन पर गौर करें, उन पर ध्यान दें कि उनकी जो डिमांड्स हैं उन पर वो अमल करें। तो बताइए यहाँ पे कौन सा पार्ट में मिस्टेक आपको दिख रहा है। तो निश्चित रूप से आप एकदम सही ऑप्शन जरूर लगाएंगे। यहाँ पे जब कई महिलाएं हैं, महिला टीचर हैं, तो वहाँ पे माय डियर वुमन ना हो करके बल्कि क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं क्या कहता है। ही सेड, उसने कहा कि ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट, नो एरर। उसने कहा कि वह हमेशा, केप्ट माने रखता है, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में, क्या रखता है अपनी जेब में हमेशा, अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दे रहा है रुपीज नोट, अजब कि क्या होना चाहिए माय डियर, रुपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुपी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डी ऑप्शन है उसमें एरर पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुपी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months, no error। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। ही गेव में, उसने मुझे दिया, क्या दिया, 2 important informations, यानी कि 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, जिनका मैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर, जिनके लिए मैं इंतजार कर रहा था, द प्रीवियस 2 मंथ। प्रीवियस का मतलब पिछले, जैसे कहते हैं ना प्रीवियस ईयर के पेपर, तो पिछले 2 महीने से जिनका मैं, जिस न्यूज का मैं इंतजार कर रहा था वह न्यूज उसने मुझे दिया। तो माय डियर यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंफॉर्मेशंस, ये कभी प्लूरल नहीं होता है, यहाँ पे हो जाना चाहिए इंफॉर्मेशन, यानी यस को हटा देना चाहिए, केवल हो जाएगा इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। करेक्ट द क्लास टीचर गेव मी अ होमवर्क, यानी जो कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर का मतलब क्या होता है, कक्षा अध्यापक, ने गेव हिम, उसको दिया, अ होमवर्क यानी एक गृह कार्य, एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट, और उन्होंने इंस्ट्रक्टेड भी किया। अब आपको मालूम होना चाहिए माय डियर, इंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है, निर्देश। इंस्ट्रक्टेड का मतलब निर्देश, और उन्होंने निर्देश भी दिया। क्या निर्देश दिया, टू डू इट, यानी इस होमवर्क को करिए, कब, एट नाइट, यानी रात में ही कर लीजिए। उन्होंने एक होमवर्क दिया, तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, होमवर्क 1 या 2 नहीं है, यहाँ पे केवल होमवर्क होता है। क्या होता है,
होमवर्क होता है, यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में बी ऑप्शन आपका सही जा रहा है, यानी एरर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? I saw only 5 police who were running after the bank robbers. मैंने देखा क्या देखा माय डियर? ओनली 5 पुलिस, केवल 5 पुलिस को, जो कि हु वर रनिंग, जो कि पीछा कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। किसका? द बैंक रॉबर्स, बैंक के लुटेरों का। किसका? बैंक के लुटेरों का। रॉबर्स माने क्या होता है? लुटेरे। और बैंक का मतलब यहाँ पे तो देखिए, एक तो बैंक जहाँ पे पैसा रहता है वो बैंक हो गया, और एक बैंक का मतलब तट होता है, जैसे नदी का किनारा है ना, तो इसको आप किनारा भी समझ सकते हो माय डियर। क्या समझ सकते हो? किनारा। बैंक, एट द बैंक ऑफ रिवर, तो किनारा हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे जो 5 पुलिस नहीं होता, 5 पुलिस मैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 पुलिस मैन, न कि पुलिस। यहाँ पे पुलिस गलत है, यहाँ पे होना चाहिए पुलिस मैन, POLICE, पुलिस मैन, ये होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा 7वें ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि गलत ऑप्शन है। चलिए माय डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, माय डियर, स्पॉटिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ तक कि स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस अब नीचे के जूनियर के क्लासों में भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर स्पॉटिंग एरर आपका सही है तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल आप पास कर सकते हैं। इसलिए स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस खूब करिए आप। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. अब यहाँ पे कह रहा है कि द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट, यानी कि जो दीवार है किसकी? दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग, यानी इस दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग, इस मैग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट का मतलब शानदार। मैग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है माय डियर? शानदार। माने इस शानदार इमारत की जो दीवार है, क्या है? दीवार है, वह क्या है? 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग, ओ 50 फीट ऊंची है, और इट्स पेंटिंग, और इसकी जो चित्रकारी है, कलाकारी है, आर वेरी स्ट्रेकिंग, यानी बिल्कुल आश्चर्यजनक है। स्ट्रेकिंग का मतलब क्या होता है माय डियर? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक, बिल्कुल आश्चर्यजनक है, असाधारण है। तो माय डियर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ जो 50 फुट दिया है, फुट नहीं होता, फुट माने तो पैर होता है ना? यहाँ पे फीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए माय डियर? यहाँ पे फीट होना चाहिए। 50 फीट हाई, यानी 55 फीट ऊंची इमारत है वो बिल्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कर रहा है माय डियर कि वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है, तो पहली बात तो वर्ड्सवर्थ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए। फादर ऑफ नेचर, जी हाँ, फादर ऑफ नेचर यानी प्रकृति के, या नेचर पोएट, प्रकृति, नेचर्स पोएट, फादर ऑफ नेचर्स पोएट, यानी जो प्राकृतिक चीज़ों का चित्रण करते हैं, ऐसे कई कवियों के ये फादर ऑफ नेचर्स पोएट बोले जाते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम थी, जिसका नाम था लूसी ग्रे। लूसी ग्रे। और यही लूसी ग्रे का एक और नाम था 3 इयर्स सी ग्रू। 3 इयर्स आप लोग पढ़े भी होंगे, 3 इयर्स सी ग्रू।
जो पहाड़ पर से गिर जाती है पुल पर से, अपने माता पिता जब उसके पिता लकड़ी काटने जाते हैं तो आंधी तूफान आ जाता है तो उसको लालटेन दिखाने के लिए जाती है लूसी, और वहीं पे तूफान में फंस जाती है और वहीं पहाड़ पर से नीचे गिर जाती है और समाप्त हो जाती हैं। तो इसी दुख में विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो है वो पोएम लिख देते हैं 3 Years You Grew या लूसी ग्रे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज इज करेक्टराइज्ड बाय हिज शटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लिवलीनेस ऑफ नेचर। तो पहले तो इसके कुछ मीनिंग देख लीजिए। पोइट्रीज, हालांकि पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री खुद प्लूरल है। देखिए पोएम क्या होता है माय डियर, पोएम जो है वो खुद सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसका प्लूरल मान लीजिए पोएम्स हो सकता है, और जब ढेर सारे पोएम्स हैं तो इनको पोइट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोइट्री। कभी भी पोइट्रीज नहीं होता है। क्या नहीं होता? पोइट्रीज नहीं होता। इसलिए इसमें जो है ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, कुछ इसमें साथियों इंपॉर्टेंट मीनिंग दी गई हैं, आप उन इम्पॉर्टेंट मीनिंग को देख लीजिए। तो पहली बात तो करेक्टराइज्ड है। करेक्टराइज का मतलब क्या होता है? चित्रण करना। क्या होता है? नोट करते चलिए हमारे साथ। चित्रण, वर्ड मीनिंग की कॉपी बना लीजिए, उसी में नोट करते चला करिए। चित्रण करना, क्योंकि देखिए मैं मीनिंग बहुत कराता हूँ और इंग्लिश की जान ही मीनिंग होती है। चित्रण करना, ठीक है। फिर सटल, सटल का मतलब यहाँ पे देखिए सटल, बी साइलेंट है साथियों, कुशाग्र। सटल का मतलब कुशाग्र या सूक्ष्म, कुशाग्र या सूक्ष्म, ठीक है। अच्छा, इसका एक मीनिंग और नोट कर लीजिए, हल्का भी होता है, ध्यान दीजिएगा, हल्का, हल्का भी होता है। तो यहाँ पे सटल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है ना। तो डिस्क्रिप्शन का मीनिंग समझ लीजिए, वर्णन करना या विवरण देना, वर्णन करना, ठीक है। किसका? ऑफ द ब्यूटी, सुंदरता का, लिवलीनेस, याद रखिएगा लिवलीनेस का मतलब सजीवता, बिल्कुल ऐसे लगे कि एकदम जीवित हो, सजीवता। और माय डियर अगर इसी में लिवलीहुड कर दिया जाए, LIVEL, लिवलीहुड, HOOD, लिवलीहुड कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है रोजी रोटी, रोजी रोटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि पोइट्री जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है, यानी ए ऑप्शन में गलत है, वहाँ पोएम्स हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है माय डियर। कह रहा है कि व्हेन यू सी हिज, जब तुम देखते हो, किसको देखते हो? हिज ऑफस्प्रिंग। तो पहली बात, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हो? संतान, यानी जो माता पिता की संतानें हैं, संतानों को देखते हो जब तुम, तो यू कैन नॉट बिलीव, तुम भरोसा नहीं कर सकते, यह यकीन नहीं कर सकते क्या कि ही इज अबव 70, कि वह 70 साल से भी ऊपर है। अगर उनके बच्चों को आप देख लीजिए तो। अब यहाँ 10वें ऑप्शन में आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। कौन सा गलत है? तो माय डियर यहीं पे मिस्टेक है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग, SPRING, इस सॉरी जी के बाद यस नहीं होगा माय डियर, जी के बाद PRING, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, माने संतान। तो यहाँ पे यस गलत है, यहाँ पे यस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने साथियों 10 जो है आपने हमारे स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है अधिकतर बच्चों का 10 में तो कम से कम 9 नंबर तो जरूर सही गया होगा, ठीक है। और आप लोग अपने अपने नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सेशन में और बेहतरीन क्वेश्चन पार्ट 2 में लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बाहुबली 2 वैसे ही पुष्पा 2, है ना। तो पार्ट 2 में आते हैं हम लोग, और करिए अगले वीडियो का इंतज़ार क्लास का।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास के अलावा देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हर क्लास के एवरी क्लास के लिए कोई पंक्चुअल एक क्लास नहीं, देखिए इंग्लिश ग्रामर की जो मैं क्लास चला रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा क्लास होता है जो किसी भी उम्र के लोग, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों और जो ज़्यादा एज के हैं, ओवर एज हैं, कोई भी हो वो हमारे इस क्लास को अटेंड कर सकता है। चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, किसी भी मीडियम के बच्चे हों, कोई भी, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात कि मैं आप लोगों को सरकारी नौकरी, जी हाँ, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ माय डियर, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती हैं, मैं उसको तुरंत एट वंस, जी हाँ एट वंस, एट वंस माने देखिए आपको एक मीनिंग आउट मैंने दे दिया है ना, एट वंस माने तुरंत, एट वंस माने तुरंत, आपको तुरंत मैं ज़रूर सूचना देता हूँ। और ऐसे हमारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। तो आपको भी अगर बिल्कुल एक्टिव रहना है, अपडेट रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही, अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।